टुनटुन लाल यादव का। पिछले बार भी आप उनको गाली दिए थे, गाली क्यों दिए थे? उनको कह दीजिए कि बढ़िया गाना गाए, खेसारी लाल को भी आप बोले थे चूतिया, क्योंकि वो गाना चुरा के गाए थे। 4 महीना, हम आपको 1 साल की गारंटी देते हैं, 1 से 1.5 साल के अंदर सुप्रीम कोर्ट इसका जितना गाना है ना, सुप्रीम कोर्ट सब इसका ब्लॉक करवा देगा, क्योंकि ये ऐसा केस ही कर दिया ना दूसरे के बहकावे, चमन चूतियों के बहकावे में आके ये खुद। अभी अभी खेसारी लाल ट्रेंडिंग स्टार है, उनका ट्रेंडिंग में गाना बज रहा है, आप मानते तेल हैं? वाला। आप मानते हैं क्या उन ट्रेंडिंग स्टार हैं? सभी लोग कहता है उनको मैं ट्रेंडिंग नहीं स्टार। मानती हूँ, बात खत्म। टुनटुन यादव गाया है कि रात भर नचाइब रे पयलावा। तो आपकी बेटी, अगर भगवान आपको बेटी देता है और खुदा ना खास्ते उसका नाम पायल रखा जाए, तब यादव समाज के घर की अगर बहु बेटियों की रेप और मर्डर होता है तो उसका जिम्मेदार कौन? टुनटुन यादव होगा या फिर बबुआन समाज के लोग होंगे? क्योंकि अगर आप लोग और यादव और बबुआन किए हैं ना, तो याद रखिएगा बबुआन सब पे भारी था, है और रहेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज हमारे साथ फिर से हैं तानिया झा जी, जो एक अच्छे सिंगर हैं लेकिन बहुत विवाद में रहते हैं, और विवाद में रहने का कारण है भैया ये विवादित गाने गाते हैं। आज फिर से इनका एक गाना लॉन्च हुआ है कि विजय चौहान के साथ शिल्पी राज फरार है, कुछ ऐसा कर गाना है ना। सबके के नमस्ते प्रणाम, जितना भी हमरा के इनकर कौन ब्लॉक है पता ना, सबके के नमस्ते प्रणाम, जितना भी हमरा के देखत नहीं जा। और हम गाना में गईले बानी, बात हम माना था नहीं, ए हंसवा मत मर दे ना, तो पब्लिक कही कि क्या करती यही पता ना। हाँ मानती हूँ, मैंने गाना गाया है, शिल्पी राज भी वो गाना गाया है, गाना गाई है, सुने होंगे। कौन गाना? ना मर्दे तू हमारा गाना सुन लेला, ओकर ना सुन कौन गाना होगा? तो बहुत गाना बा। नाचे के डरे माही मनीषा राउटी से फरार है, सुने हैं तो हमू गा दिए हैं कि गावे के डरे शिल्पी राज कहली के बुखार है, विजय के बिना स्टेज पर ना आवे को तैयार है। सही बात है, जहाँ जाते हैं मेरे साथ बहुत अच्छे सिंगर विजय चौहान जी हैं, आइए आप। कहीं तारा गावे में शर्म आवेला, पब्लिक तारा नहीं दिखाई, वो गुरु हैं तो उनको नहीं लेके जाएंगे। ठीक बात है, हमू गा देनी है, कौन दिक्कत बा? जब वो लड़की होके लड़की पे गा सकती है तो हम लड़की होके क्यों नहीं गा सकते हैं? वो तो लेकिन आप नाम लेकर गाएं, ठीक है, उनका फोटो भी लगा दिए हैं, तो वो नहीं लगाए हैं का? फोटो लगा दीजिएगा, उसका नहीं लगाया गया है माही मनीषा का फोटो। चलिए एक बात बताइए, शुरू कहाँ से हुआ था? टुनटुन यादव से ना। हाँ। टुनटुन यादव गाया है कि रात भर नचाइब रे पयलावा। टुनटुन यादव को खाली यादव समाज के लोग सुनते होंगे, सभी जात सुनते हैं। अगर टुनटुन यादव को खाली यादव समाज सुने और जात अनफॉलो मार दे, क्या वो स्टार रहेंगे? ना, ऐसा बात नहीं। पवन सिंह को अगर सिर्फ बबुआन सुने और जाति अनफॉलो मार दे, क्या वो स्टार रहेंगे? नहीं रहेंगे। खेसारी लाल को बस यादव सुने और जाति अनफॉलो मार दे, क्या वो स्टार रहेंगे? नहीं जी, सब कोई सुनेगा तब तो स्टार बनेंगे। चलिए ठीक, मान लिए वो गाए हैं कि रात भर नचाइब रे पयलावा। ठीक, चलिए अगर आए दिन भविष्य में उनकी बेटी होती है, क्योंकि बेटी बहुत किस्मत वाले को होती है, और कुछ अंधभक्त लोगों को हम कहना चाहेंगे जो कि मतलब टुनटुन यादव के और खेसारी लाल यादव के अंधभक्त लोग हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगी कि भैया आकर के मुझे गाली तो आप लोग दे रहे हो, लेकिन कभी एक दिन ये चीज़ मतलब सोचना कि टुनटुन गाया है कि रात भर नचाइब रे पयलावा। अगर आपकी बेटी, अगर भगवान आपको बेटी देता है और खुदा ना खास्ते उसका नाम पायल रखा जाए, और रोड पर आपकी बेटी चल रही और बबुआन जाति के लोग अगर इधर से बजा दिए कि रात भर नचाइब रे पयलावा, और आपकी बेटी का रेप और मर्डर हो गया, उस दिन आप क्या करेंगे? आप तो यही ना कहेंगे कि साला टुनटुनवा को हम पहले समझाते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। ऐसा गाना नहीं गाते, ऐसा गाना नहीं गाता कि आपकी बेटी की इज्जत से प्यारा है क्या आपका गाना? अंधभक्त लोगों से हम भक्त लोगों से पूछना चाहेंगे हम कि अगर बबुआन समाज के लोग बजा दें कि रात भर नचाइब रे पयलावा, तब यादव समाज के घर की अगर बहु बेटियों की रेप और मर्डर होता है तो उसका जिम्मेदार कौन? टुनटुन यादव होगा या फिर बबुआन समाज के लोग होंगे? क्योंकि अगर आप लोग और यादव और बबुआन किए हैं ना, तो याद रखिएगा बबुआन सब पे भारी था, है और रहेगा। ठीक है, तो थोड़ा सोच समझ के, अगर यादव समाज में अगर पयलवा जन्म लेती है और बबुआन समाज के लोग अगर बजा दिए रोड पे चलते कि रात भर नचाइब रे पयलवा तोरा आज, ठीक, तब तो बबुआन समाज के लोग मजा लेंगे, क्योंकि वैसे बबुआन समाज में बहुत लोग अय्यास किस्म के आते हैं। अगर छेड़िए दिए तो क्या कर लेगी पयलवा? उसी में उसका रेप और मर्डर हो गया, तब जा करके वो अपने घर पे कहेगी पापा वो हमको ऊ कहा। तो तुम तो यही ना सोचोगे साला आज टुनटुनवा के गाने की वजह से हो गया। अगर हम इस साला को पहले समझा देते तो ये नाम धर के नहीं गाता। हम उसको नाम धर के गाना गाने पे गाली दिया, और किसी के लिए गाली नहीं दिया है। मुझे कोई शौक नहीं है उसका नाम लेने का, उनको हम कुछ मानते भी नहीं है जो कि मैं गाना गा उनका नाम लूँ। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं जानती हूँ, लेकिन जितना जानती हूँ अपने लिए काफ़ी है। आज फिर से उनको बोल रहे हैं साला, टुनटुन लाल यादव का। पिछले बार भी आप उनको गाली दिए थे, गाली क्यों दिए थे? उनको कह दीजिए कि बढ़िया गाना गाए। खेसारी लाल को भी आप बोले थे चूतिया,
क्योंकि वो गाना चुरा के गाए थे। दढ़िया बढ़िया लगेला ही गाना है। हाँ। और चुरा करके गाए हैं वो। अभी अभी खेसारी लाल ट्रेंडिंग स्टार है, उनका ट्रेंडिंग में गाना बज रहा है आप मानते तेल हैं? वाला। आप मानते हैं क्या उन ट्रेंडिंग स्टार हैं? सभी लोग कहता है उनको मैं ट्रेंडिंग नहीं मानती हूँ, बात खत्म। हम उनके एक्टिंग के दीवाने हैं, गायकी के नहीं। गायकी के हम पवन सिंह के दीवाने हैं। आपका कहना है कि खेसारी लाल को गाना नहीं आता है? नहीं आता है भैया, उनकी एक्टिंग के दीवाने हैं। किसी से पूछिएगा ना तो यही कहेगा कि गायकी में पवन सिंह और एक्टिंग में खेसारी लाल को मानते हैं, क्योंकि खेसारी लाल का एक्टिंग घरेलू वाला है थोड़ा, इसलिए। और हम देखिए भोजपुरी फिल्म देखना पसंद नहीं करते हैं, खेसारी लाल का तो बिल्कुल ही नहीं। हम पवन सिंह का ये फिल्म भी देखना पसंद करते हैं, चाहे जैसा हो। अच्छा, ये जो शिल्पी राज के ऊपर आप एक गाना गाए हैं, क्यों गाए? आपको उनसे दुश्मनी है या कुछ उनके बारे में कुछ आप जानते हैं? बहुत कुछ जानते हैं। क्या जानते हैं? बहुत कुछ जानते हैं। वो जहाँ से शुरू किया ना और वहाँ से अंत तक का कहानी हम जानते हैं। और बताइए, अगर वो इतनी पवित्र और सती सावित्री होती तो शादी करके 5 महीना किसी के साथ सोने के बाद वो दूसरे के पास नहीं चली जाती। शिल्पी राज का शादी भी हुआ है? विवेक पटेल कौन उनका भाई थोड़ी ना है। हाँ, एक वीडियो, बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पे है विवेक पटेल के बारे में। विवेक पटेल उसका भाई थोड़ी है महाराज, उनका पति है ना। तो यानी कि शिल्पी राज जी का शादी हो चुका है। विवेक पटेल उस समय अपने घर नहीं गए थे। शिल्पी उस समय कुछ नहीं थे। शिल्पी अगर सुन रही हो ना तो ध्यान से इस बात को गौर करना, तुम उस समय कुछ नहीं थी जब विवेक की माँ मर गई थी बेचारे की, और उसकी माँ का लाश हॉस्पिटल में पड़ा था, और तुमको गंवाने के लिए वो अपनी माँ के अर्थी के पास नहीं पहुंच पाया था। वो दिन है एक, ठीक है? तो ये दिन शिल्पी भूलना मत कभी। और हाँ, तुम आज रो करके कहती हो तुम्हारे पास आज कुछ नहीं है, ये मैं जानती हूँ। दिन का 4 लाख 5 लाख रुपया कमाती हो, लेकिन तुम्हारे पास प्रॉपरली कुछ नहीं है। तुम आ करके लाइफ में कहती हो ना अच्छा बेटी बन पाए, ना अच्छा सिंगर बन पाए, ना अच्छा रे तोरा करनी कितना बढ़िया है। एक बात, चलिए ठीक है मैं मानती हूँ, अगर मेरा माँ बाप किसी से शादी कराएगा, मेरे पति के पास आज पैसा है तो हम उसके साथ रहेंगे। कल मेरे पति के पास पैसा नहीं रहेगा तो हम उसको छोड़ देंगे ना जी? ऐसा थोड़ी ना है। वो तो वही ना किए जी। 7 जन्मों के लिए आदमी कसम खाता है। अगर मेरा पति, मेरा एक रूल है, अगर मेरा पति मतलब गाछ के तर में भी रहेगा ना प्रिंस जी, तो वहाँ भी हम रहेंगे। अगर वो रोड पे भी रहेगा ना तो हम वहाँ रहेंगे। वो नमक रोटी आज खिलाएगा ना तो आज का नमक रोटी भी खिलाएगा तो हम खाएंगे, क्योंकि उसके साथ मुझे पूरी जिंदगी बितानी है। जरूरी नहीं है कि किसी के पास पैसा है तो ही उसके साथ रिश्ता बनाया जा सकता है। अरे जिसके पास पैसा नहीं है उससे रिश्ता बनाओ ना। कौन किसी का भविष्य कोई नहीं जानता है, क्योंकि जिसने तुम्हारी किस्मत लिखी है उसने पूरी ब्रह्मांड को रचा है। शिल्पी, इतना चीज याद रखना, पूरे ब्रह्मांड की वो रचयिता है, कभी वो गलत नहीं कर सकते किसी के साथ। तुम विवेक पटेल में क्या कमी था महाराज? वो उस समय बेचारा लेकर के घूमा था जब वो कुछ नहीं थी। अच्छा, इतना को उस शिल्पी ऐसे केस में फंसेगी ना, 4 महीना, हम आपको 1 साल की गारंटी देते हैं, 1 से 1.5 साल के अंदर सुप्रीम कोर्ट इसका जितना गाना है ना, सुप्रीम कोर्ट सब इसका ब्लॉक करवा देगा। क्योंकि ये ऐसा केस ही कर दिया ना दूसरे के बहकावे, चमन चूतियों के बहकावे में आके ये खुद फंस जाएगी। हम कागज से देख लेंगे यहाँ सब, ठीक है? पटेल फिल्म में कागज पड़ा हुआ है। ऐसे इंसान को इस तरह ठुकराया है ना, मैं मानती हूँ शिल्पी तुम्हारे जिंदगी में अड़चने आई होगी बाबू, ये बात मैं मानती हूँ, तुमको तकलीफ हुआ होगा, लेकिन तकलीफ का सामना किया जाता है। एक वर्डिंग मैंने लिखा था आज से 6 साल पहले, 8 क्लास में थे। अडिग होकर नहीं, हालात और मुश्किलों का सामना करना चाहिए, अतः परिस्थितियों का अडिग होकर सामना करना चाहिए। यानी हालात और मुश्किल चाहे जैसा भी हो, परिस्थिति का खड़े होकर सामना कीजिए। अगर तुमको लग रहा है कि तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है तो आंख करो बंद, दिमाग को एकदम शांत कर दो, तुमको एक ना एक भगवान रास्ता जरूर दे देंगे। सोचो, है ना? एक ना एक अरे यार, जल्दीबाजी में आकर के पूरा गाँव बदनाम है विवेक। हाँ, मोबाइल का बेचारा का दुकान था वो बंद करवा दी जा करके। ये कौन नहीं जानता है इसके गांव में इसको कौन अच्छा कहता है? अरे अपने गांव में कोई किसी को अच्छा नहीं कहता, ये मैं भी जानती हूँ। हमें भी 10 लोग गलत ही कहते होंगे, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है प्रिंस जी। मुझे बुरा इससे इसी बात का लगा है यार। आपकी अगर किसी की माँ होगी और आप अगर एक लड़की को लेकर के घूम रहे हैं, जब वो लड़की कुछ नहीं है, आपकी माँ मर गई और उस लड़की का डुएट है किसी स्टार के साथ, आप अपनी माँ के अर्थी के पास नहीं पहुँचे हैं, और आज आए दिन 1 साल बाद वो लड़की अगर आपको छोड़ देता, आप पे कैसा बीतेगा? सही बात है, गलत है, ये गलत है। अगर जब वो कुछ नहीं थी उस टाइम उनको विवेक जी लेकर के गए बाइक से, उनको गवाएं, स्टार बना दिए, और विवेक जी के पास जब पैसा नहीं था तो उसको छोड़ करके किसी और के साथ रहने। दुनिया में पैसा मायने नहीं रखता है प्रिंस, ये चीज़ हम जानते हैं। और शिल्पी एक बात तुमको कहना चाहेंगे, बाबू कोई आज न कल तुम्हारा शादी जरूर होगा, माँ बाप तुम्हारा शादी जरूर करवाएगा। तुम्हारे पापा तो शायद सुने हैं कि नहीं है, माँ है। एक बात कहना चाहेंगे कि तुम्हारी शादी जरूर होगा,
बाबू ऐसा बनो ना कि तुम्हारा पति ससुराल में तुम्हारी इज्जत करे। अगर तुम्हारा पति तुम्हारा इज्जत करेगा ना तो पूरा ससुराल तुमको तलत पे बैठा के रखेगा। लेकिन अगर तुम्हारी पति तुम्हारा इज्जत नहीं करेगा ना शिल्पी, तो तुम कहीं की नजर, पता है क्या कहेगा, मारो ही तो 5 के साथ सो गया, या इसका क्या इज्जत करेंगे हम। शिल्पी ऐसा बनो ना बाबू कि कोई तुमको रिस्पेक्ट दे, इज्जत दे। ऐसा मत बनो कि कोई भी आए तुमको गाली दे करके चला जाए। दुनिया में जरूरी नहीं है कि किसी के साथ गलत ही रिश्ता होगा मेरा तो ही हम आगे जा सकते हैं। आदमी अपने मेहनत के दम पे और आदमी अपने सच्चाई के दम पे भी जा सकता है। बाकायदा उसका रास्ता सही होना चाहिए।